हाँ, अभी तक जो भी हमने देखा एक्टिविटी मैनेजमेंट और वो सब, और करेंसी मैनेजमेंट, पर्सन अकाउंट, वो सब। जी। उसके बाद जो हमारे पास मोस्टली जो थोड़े बहुत टॉपिक्स बचते हैं वो रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स के हैं। जैसे है सेल्सफोर्स एडवांस एडमिन में बहुत कुछ है, बट वो एडवांस एडमिन का पार्ट है, एडमिन का पार्ट नहीं है, तो इसलिए हम उस पे रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स का थोड़ा बहुत करेंगे। ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे हम रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स में, बस इतना जाएंगे कि जो कि एक एडमिन को रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स बनाना सिखा देता है, वो सारी चीज़ें। जी। ठीक है, तो रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स बेसिकली क्या है कि अभी तक हमने सिर्फ डेटा और मेटा डेटा पे काम किया है। डेटा मतलब वो जो हम किसी भी ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड बनाते हैं, और मेटा डेटा मतलब वो जो ऑब्जेक्ट्स एंड फील्ड्स होता है, ये सब मेटा डेटा होता है। जी। ठीक है, तो उस चीज़ पे हम काम करने वाले हैं। तो अब रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स बेसिकली होता क्या है कि जब हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है और कई सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो उस चीज़ पे हमें अगर देखना हो कि हमारे ऑब्जेक्ट में, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास केसेस हैं, तो इस हफ्ते कितने केस क्लोज हुए, इस हफ्ते कितने केस ओपन हुए, या फिर नेक्स्ट वीक कितने, नेक्स्ट वीक नहीं, पिछले एक महीने में कितने केस क्लोज ओपन हुए, उनकी प्रायोरिटी क्या है केसेस की। तो वो सारा कुछ अगर हमें देखना हो तो हम बार बार वहाँ पे केसेस पे जाके नहीं देखेंगे, हम एक रिपोर्ट्स बना लेंगे, एक या कई सारी रिपोर्ट्स बना लेंगे और कई सारे डैशबोर्ड्स भी बना लेंगे। उसी के हिसाब से हम काम करते रहेंगे। जी। ठीक है, हाँ जी। तो उस पे हमारा रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स हो जाता है। तो वही चीज़ हम आज देखने वाले हैं। रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स के बेसिकली मेनली चार तरह की रिपोर्ट्स होती हैं, डैशबोर्ड्स तो नहीं, बट मेनली रिपोर्ट्स जो होती हैं वो हमारी चार तरह की होती हैं। हम्म। और उन रिपोर्ट्स में पहले आती है टैबलर, बहुत ही सिंपल रिपोर्ट होती है। ठीक है, सिंपल रिपोर्ट होती है। उसके बाद फिर आती है हमारे पास मैट्रिक्स, जिसमें वन लेबल ग्रुपिंग होती है। हम्म। ठीक है, इसका क्या होता है वो हम बात करेंगे, वन लेबल ग्रुपिंग होती है। उसका मैट्रिक्स आती है, इसमें टू लेवल ग्रुपिंग होती है। एंड देन उसका जॉइंट रिपोर्ट आती है, ये जो है क्या कहते हैं, टू और मोर रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स का रिपोर्ट एक साथ दिखा देता है। जी। ठीक। ठीक है, अप हाँ टू जी। फाइव, अप टू हाँ। 5 ब्लॉक्स। ये क्या होता है ये सब हम अभी देखेंगे। हम्म। तो ये हमारे पास मोस्टली रिपोर्ट्स का जो भी है, ये चार तरह की रिपोर्ट्स ही होती हैं। मोस्टली जो हम काम करेंगे वो इन दोनों पे ही मोस्टली काम करेंगे। हम्म। 90 to 99% इन्हीं दोनों रिपोर्ट्स पे काम होता है। जी। मोस्ट जो भी देखोगे बिजनेस में, हम्म। जॉइंट रिपोर्ट बहुत ही कम यूज होती है, इसका यूज बहुत ही कम देखा है मैंने हम्म। अभी तक। तो ऐसा कुछ बिजनेस यूज केस देखा नहीं जिसमें हम जॉइंट रिपोर्ट बनाते हों। बट हो सकता है कि कभी कोई रिकॉर्ड आ जाए जिसमें हम ये जॉइंट रिपोर्ट बनाएं। जी। ठीक है, तो वही हम इसमें टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स में तो सिंपल सा होता है। और जैसे हमने ईमेल टेम्पलेट्स में ही देखा था कि उसमें फोल्डर्स थे, है ना। तो ऐसे ही इसमें भी फोल्डर्स, रिपोर्ट और डैशबोर्ड्स फोल्डर्स होते हैं। ठीक है, रिपोर्ट फोल्डर होता है और डैशबोर्ड फोल्डर होता है। जी। तो ये हमारे पास फोल्डर्स बेसिकली, अगेन फोल्डर्स का यूज है कि ऑर्गेनाइज कर सके हम रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स को स्पेसिफिक यूज के साथ। जैसे कि मान लो केस मैनेजमेंट से रिलेटेड रिपोर्ट्स हैं, तो एक फोल्डर बना दिया केस मैनेजमेंट रिपोर्ट, हम्म। और उसके अंदर सारी रिपोर्ट्स केस मैनेजमेंट से रिलेटेड डाल दी। फ्यूचर में अगर कोई आएगा, किसी को पता करना हो कि केस मैनेजमेंट से रिलेटेड रिपोर्ट्स कहाँ हैं, तो उस फोल्डर में मिल जाएंगी, जी। है ना। हम्म। और ऐसे ही अपॉर्चुनिटी मैनेजमेंट से, ऐसे ही लीड मैनेजमेंट पे, ऐसे ही ऑर्डर मैनेजमेंट। ठीक हम्म। है, तो ये कैंपेन मैनेजमेंट। तो ये कुछ चार पांच कैटेगरी तो हमने ऐसे ही डिसाइड कर ली। ठीक है, तो ऐसे हो जाता है। जी। और केस मैनेजमेंट के अंदर भी मतलब हाई प्रायोरिटी केसेस, लो प्रायोरिटी केसेस, या फिर ईएमईआ केसेस, और इंडिया केसेस, यूके केसेस, कंट्री वाइज या रीजन वाइज ऐसे डिवाइड किया जा सकता है। जी। ठीक है, हम्म। कि इस रीजन के लिए ये, इसके लिए ये, ऐसे करके। जी। हम्म। ठीक, तो उस केस में अब हम कैसे करेंगे, पहले हम रिपोर्ट्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम फोल्डर्स वगैरह की बात करेंगे। जी। ठीक, हाँ जी। तो अगेन एज यूजुअल हम सेल्सफोर्स में लॉगिन करेंगे, जो भी हमारा एप्लीकेशन होगा।
अगर कोई एप्लीकेशन है सेल्स खुला हुआ है तो वहाँ पे एक टैब अपने आप एडेड होता है रिपोर्ट्स का। जी। और नहीं भी खुला है तो आपको इस पे ये जो 9 डॉट्स ऐप लॉन्चर होता है इसमें सर्च करना है रिपोर्ट्स, हम्म, और यहाँ पे मिल जाएगा। जी। तो ये रिसेंट रिपोर्ट्स बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे दिख रही हैं, ऑटोमेटेड प्रोसेस 612 आई थिंक। पुरानी रिपोर्ट्स हैं जो भी है, बट यहाँ पे दिख रही हैं, कुछ रिपोर्ट्स बनाई गई थी जो दिख रही हैं। ठीक जी। है। तो हम स्टार्टिंग से ही बात करेंगे फोल्डर्स की, फोल्डर्स को लेके। ठीक है। तो इसमें क्या बोलते हैं, वो इसलिए हम फोल्डर्स को लेके अभी से बात कर रहे हैं क्योंकि हमें बाद में रिपोर्ट्स को ऑर्गेनाइज करना ना पड़े। ठीक है। तो हम कभी भी ईमेल टेम्पलेट्स या फिर रिपोर्ट्स या फिर डैशबोर्ड्स ऐसा कुछ बनाते हैं तो हम फोल्डर्स में स्ट्रक्चर करते जाते हैं उनको। जी। ठीक है। तो हम मेनली रिपोर्ट जो बनाएंगे वो केस से रिलेटेड बनाएंगे, तो हम एक फोल्डर बनाएंगे केस से रिलेटेड। ठीक है। जी। तो अगर जब रिपोर्ट्स में जाओगे तो यहाँ पे देखोगे कि एक फोल्डर आ रहा है न्यू फोल्डर्स करके। एक ऑप्शन है न्यू रिपोर्ट का और एक ऑप्शन है न्यू फोल्डर का। हाँ जी। ठीक है। तो अगर हम न्यू फोल्डर पे क्लिक करें तो फोल्डर का नेम आता है, तो लेट से हम इसको कह देते हैं केस मैनेजमेंट। ठीक है। और इस पे क्लिक करेंगे यूनिक नेम पे जाके तो अपने आप वो फोल्डर का एपीआई नेम बना देगा। हम्म। ठीक है। तो इसको सेव कर देंगे फिर। तो यहाँ पे अगर राइट साइड जी। सॉरी लेफ्ट साइड में देखोगे तो यहाँ पे ऑल फोल्डर्स और केस मैनेजमेंट का आ रहा है। हाँ जी। अब अब हमें जो नेक्स्ट करना है और नेक्स्ट वही है कि कभी अगर हमारे पास ऐसी रिक्वायरमेंट आएगी केस मैनेजमेंट के अंदर, लेट से कि हम रीजन वाइज बना रहे हैं। हम्म। ठीक है। अभी हम एक फोल्डर इसके अंदर और भी बना सकते हैं, न्यू फोल्डर लेट से हमने कर दिया AMER रीजंस, AMER केसेस, ऐसे करके यूनिक नेम अपने आप बन जाएगा, उसको सेव कर दिया। तो हो गया क्या, फोल्डर के अंदर सब फोल्डर। अब इसके अंदर भी हम फोल्डर्स बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। इस पर क्लिक करें तो इसके अंदर भी बना सकते हैं। जी। मतलब पर्पस पूरा ये था, ये दिखाने का कि हम सब फोल्डर्स भी बना सकते हैं। जी। अब हमें न्यू रिपोर्ट बनानी है तो हम इस पे न्यू रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। तो ये अभी कुछ थोड़ी देर में ये खुलेगा। हम्म, हाँ। तो यहाँ पे देखो तो सबसे पहले ये पूछता है सेलेक्ट रिपोर्ट टाइप। ठीक है। अब रिपोर्ट बनाने के लिए हमारे पास एक रिपोर्ट टाइप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। टू क्रिएट अ रिपोर्ट। ठीक है। टू क्रिएट अ रिपोर्ट टाइप इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये रिपोर्ट टाइप क्या होती है? ठीक है। हम्म, ये रिपोर्ट टाइप बेसिकली क्या होती है, ये रिपोर्ट टाइप हमें बताएगी कि कौन सा ऑब्जेक्ट या उसके रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स का फील्ड हम अपने उसमें रिपोर्ट में ले सकते हैं। बेसिकली एक टेम्पलेट इसको कह सकते हो। रिपोर्ट टाइप को एक टेम्पलेट कह सकते हो कि वो उस टेम्पलेट का यूज करके हम रिपोर्ट टाइप बना रहे हैं। टेम्पलेट मतलब रिपोर्ट्स के लिए, ईमेल वाला नहीं। जी। तो हम इस टेम्पलेट का यूज करके रिपोर्ट बना रहे हैं, और इस रिपोर्ट टाइप से हमारा डिफाइन होगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट की कौन सी फील्ड्स। ठीक है। उस ऑब्जेक्ट की फील्ड्स और उसके रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स, मतलब कौन से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स और उनकी फील्ड्स हम अपने रिपोर्ट में एक्सेस कर सकते हैं। जी। यह रिपोर्ट टाइप हमें बताता है। हम्म, ठीक है। तो मतलब रिपोर्ट बनाने के लिए हमें चाहिए होता है रिपोर्ट टाइप, और डैशबोर्ड बनाने के लिए हमें चाहिए होते हैं रिपोर्ट्स। जी। ठीक। तो वही यहाँ पे आता है रिपोर्ट टाइप। तो बेसिकली कुछ स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स यहाँ पे बने होते हैं और कुछ कस्टम भी बने हुए हैं। ठीक है। हाँ जी। तो अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें तो हमारा काम है केस। तो अगर हम यहाँ पे केस सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखोगे केस से रिलेटेड बहुत सारे रिपोर्ट टाइप यहाँ पे आ रहे हैं। हाँ जी। जैसे कि केस, केस लाइफ साइकिल, केसेस विद कॉन्टैक्ट रोल्स, केसेस विद एसेट्स, केसेस विद ईमेल्स। तो डिपेंडिंग ऑन, रिपोर्ट्स पे हमने ज़्यादा काम नहीं किया है तो हमें ज़्यादा इसका आइडिया है नहीं। ठीक है। बट डिपेंडिंग ऑन बिजनेस का यूज केस क्या है उसके बेस पे रिपोर्ट्स पे देख सकते हो, प्ले अराउंड कर सकते हो। हाँ, रिकमेंडेशन यही, हम रिकमेंड यही करेंगे जाके रिपोर्ट्स का ये जो बेसिकली एटलीस्ट इसके बारे में देखो कि क्या है कैसा है। ठीक है। जी। हम एक सिंपल सा लेंगे केसेस वाला, और जब ये सेलेक्ट करेंगे तो राइट साइड में एक ये दिखा देगा कि
केसेस है, ये स्टैंडर्ड रिपोर्ट टाइप है, स्टार्ट रिपोर्ट करोगे तो बनने लगेगा। और इसके अंदर 179 फील्ड्स हैं। और अभी के इसके अंदर कोई रिपोर्ट नहीं बनी है। जी। ठीक। और इधर लेफ्ट साइड देखोगे तो इधर कैटेगरीज भी आ जाती हैं कि अकाउंट्स एंड कॉन्टैक्ट्स के अंदर अकाउंट और कॉन्टैक्ट से रिलेटेड आएगा, अपॉर्चुनिटीज के अंदर अपॉर्चुनिटीज से रिलेटेड आएगा। जी। तो ये सब कैटेगरीज हैं। और इसके कैटेगरीज कस्टमर सपोर्ट्स के अंदर आई थिंक केस वाला आता है। हाँ ये देखो। हम्म। ठीक है, तो इसको ये किया ये सब। जब ये सेलेक्ट कर लिया तो उसके बाद स्टार्ट रिपोर्ट करोगे। तो ये ऐसे कुछ एक बाय डिफॉल्ट ये टेबुलर फॉर्मेट में हमको केस बाय डिफॉल्ट एक रिपोर्ट बना के दे देता है। जी। ठीक है। हम्म। और एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि वो वैसे लिमिटेशंस में आता है, बट ये जो टेबल है इसमें हम मैक्सिमम 2000 रिकॉर्ड्स ही देख सकते हैं सेव एंड रन करने के बाद भी। मैक्सिमम 2000 रिकॉर्ड। जी। ठीक। हम्म। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो कुछ कॉलम्स अपने आप एडेड हैं। केस ओनर, अकाउंट नेम, उसका सब्जेक्ट, उसका डेट टाइम ओपन, मतलब कब केस ओपन हुआ था या क्रिएट हुआ था। ठीक है। जी। एज, ये उसकी एज क्या है, ये डेज में होगा। ठीक है। और वो उसकी एज डेज में क्या है ये ओपन हुआ था 14 फरवरी। ये एज में तो हो ही नहीं सकता। अब ये किस पे है ये नहीं पता हमें। हम्म। ये शायद फिर आवर्स वगैरह में होगा, आवर्स में ही होगा ये। जी। ठीक है, ये आवर्स में ही होगा। अब ये ओपन है केस या क्लोज्ड है, वो ये चेक बॉक्स बता देते हैं। जी। ठीक है। हम्म। तो ये हाँ, अब ये नॉर्मल कॉलम्स हैं। इसमें और भी जानना हो जैसे कि सब्जेक्ट तो है, ये मान लो कि अगर इसका स्टेटस देखना हो, इसकी प्रायोरिटी देखनी हो क्या है, हम्म। इसमें ऐड करना हो। ठीक है। जी। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखो तो यहाँ पे कॉलम्स आता हम्म। है ना। तो यहाँ पे मान लो स्टेटस ऐड करना है तो इस पे सर्च करोगे स्टेटस। तो जैसे ही स्टेटस सर्च किया तो इसने बता दिया कि केस एक्चुअली में 3 ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है। खुद तो है ही है, हम्म। कॉन्टैक्ट उसका पेरेंट है और अकाउंट उसका पेरेंट है। जी। तो इसलिए यहाँ पे उसको स्टैट हमने सर्च किया तो बता दिया उसने कि इतनी इतनी फील्ड मैच हुई हैं। जी। ठीक। एंड उसके बाद हम स्टेटस, ये हमें चाहिए, इसको ऐड करेंगे। तो अभी ऐड नहीं हुआ यहाँ पे अगर देखो तो, है ना। हम्म। और यहाँ पे ये बोल रहा है कि टू सी द लेटेस्ट एडिट्स रिफ्रेश द प्रीव्यू। हम्म। तो अगर हम इस पे रिफ्रेश करेंगे तब हमको दिखेगा ये स्टेटस ऐड हो गया। जी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारे ऐड करते ही ये रिफ्रेश हो जाए तो ये राइट साइड में एक टॉगल है जो कहता है अपडेट प्रीव्यू ऑटोमेटिकली। जी। तो अगर इसको कर दोगे, टॉगल कर दोगे, तो अब अगर कुछ और ऐड करोगे जैसे कि प्रायोरिटी और इसको ऐड करोगे तो यहाँ पे देखो अपने आप आ गया। जी। ठीक। अब मान लो कि ये स्टेटस इधर चाहिए, ओनर और ये अकाउंट नेम इधर चाहिए, या कॉन्टैक्ट नेम और चाहिए। ठीक है, कॉन्टैक्ट नेम ये सब इधर चाहिए। सब्जेक्ट मतलब बेसिकली सब्जेक्ट के बाद स्टेटस चाहिए, है ना। जी। और प्रायोरिटी तो कैसे करोगे, इस कॉलम को पकड़ोगे, इस पे थोड़ा सा इसको ड्रैग करोगे ऐसे करके तो इधर ड्रैग हो जाएगा। जी। ठीक है। तो वो ऐसे ड्रैग होता रहेगा। तो ये चीज़ है। ठीक है। अब अकाउंट नेम अगर इधर करना है और ओनर अगर इधर चाहिए तो ऐसे, तो ड्रैग करोगे तो कॉलम एडजस्ट हो जाते हैं, ये देखो। जी। ठीक है। और ये टॉगल को ऑन करके रखोगे तो ड्रैग करने के बाद वो बार बार यहाँ पे जो मैसेज आता है वो नहीं करना पड़ेगा। हम्म। ठीक। तो ये नॉर्मल हमें इसने यहाँ पे 50 रिकॉर्ड्स दिखा दिए। वैसे तो जब अगर बहुत ज़्यादा डेटा होता है तो वो सारे रिकॉर्ड्स यहाँ दिखाता नहीं है। जी। तो वो बहुत ज़रूरी है जानना। ठीक है। हम्म। इसमें अगर बॉटम राइट में देखो तो यहाँ पे यू करेंसी भी आ रहा है, तो आप करेंसी भी सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर जो याद हो तो हमने जो करेंसीज कल ऐड करी थी वही करेंसीज यहाँ पे आ रही हैं। हाँ जी। ठीक है, यूरो, इंडियन रुपीज, यूएस डॉलर्स। बाय डिफॉल्ट उसने यूरो सेलेक्ट कर रखा है क्योंकि यूरो हमारी कॉर्पोरेट करेंसी है, डिफॉल्ट करेंसी है। जी। ठीक। हम्म। ये हमारा एक नॉर्मल टेबलर रिपोर्ट हो गई। एक चीज और है, अगर इसमें जाके फिल्टर्स का देखोगे, यहाँ पे साइड में एक फिल्टर्स का ऑप्शन आता है। इस पे अगर क्लिक करोगे तो फिल्टर्स में वो क्या कह रहा है, शो मी ऑल केसेस ऑल टाइम। मतलब कि इसमें सारे के सारे केसेस दिखेंगे।
कभी भी क्रिएट हुआ हो, कोई फिल्टर नहीं है, नॉर्मल है ये। ठीक है। और जो जी। ये यूनिट है ये एक्चुअली में आवर्स में है। अगर यहाँ पे देखो यूनिट आवर्स, तो ये घंटों में है। हम्म, ठीक है। अगर इसको चेंज करोगे, आवर्स की जगह लेट से डेज कर दोगे, तो शायद ये चेंज हो जाए। ये देखो, हाँ, जी। अब चेंज हो गया। ठीक है। हम्म, एज, अब ये एज इन डेज आ गई। ठीक। जी। तो वो है। इधर देखोगे तो एक फील्ड्स का आउटलाइन आ रहा है, इस पे क्लिक करोगे तो सारा फील्ड्स दिखा देगा तुम्हारा, ऑब्जेक्ट वाइज। जैसे केस के अंदर इतनी है, केस कमेंट के अंदर इतना है, आउटलाइन के अंदर इतना है, कॉन्टैक्ट के अंदर इतना है, कॉन्टैक्ट फोन फैक्स ईमेल, कॉन्टैक्ट एड्रेस, अकाउंट जनरल, अकाउंट के अंदर एड्रेस, अकाउंट के अंदर फोन फैक्स यूआरएल, केस के अंदर कस्टम फील्ड, कॉन्टैक्ट के अंदर कस्टम फील्ड, अकाउंट के अंदर कस्टम फील्ड। मतलब उसने एक जनरल बना के दे दिया है। जी। ठीक है, कि ये जो भी है ये जनरल है। तो अब कोई भी फील्ड ऐड करनी है, जैसे केस नंबर करना है, इसे डबल क्लिक करोगे हम्म, तो ऐड हो जाएगी। ये देखो ऐड हो गई। जी। ठीक है। और मतलब टाइप ऐड करोगे डबल क्लिक तो ऐड हो जाएगा, बट वो फर्स्ट कॉलम में ही ऐड होगा फिर। जी। ठीक। ठीक है। हाँ जी। तो ये एक हमारा, ये भी एक तरीका है ऐड करने का। हाँ, और कोई फील्ड अगर रिमूव करनी हो, यहाँ से मान लो टेबल ऐड कर दी है, अब इसको रिमूव करनी है तो ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके यहाँ से रिमूव कॉलम कर सकते हो। जी। ठीक। ठीक है। हम्म, ये एक नॉर्मल है। अब यहाँ पे ये लेफ्ट साइड में न्यू केस रिपोर्ट है, इस पे पेंसिल पे क्लिक करके इसका नाम चेंज कर सकते हो, जैसे कि ऑल केसेस रिपोर्ट। और फिर कहीं भी होवर करोगे तो ये नेम चेंज हो जाएगा। अब सेव करने के लिए हमारे पास ऑप्शन आता है, ये सेव होता है, सेव एंड रन होता है। तो क्या होगा कि अगर सेव करोगे उसके बाद रन हो जाएगा। हम्म, सेव है कि ठीक है, सेव हो जाएगा। तो अगर इसको सेव करो, जैसे यहाँ पे नाम उसने जो यहाँ पे दिया था वो नेम अपने आप यहाँ आ जाएगा, जी। और यूनिक नेम भी अपने आप आ जाएगा। लास्ट में वो कुछ अपने आप करेक्टर्स ऐड कर देता है, तो वो हटा दो, हटाना है तो। जी। ठीक है। हम अंडरस्कोर्स भी हटा दे रहे हैं। हम्म, अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, प्राइवेट फोल्डर्स, प्राइवेट रिपोर्ट्स। ठीक है। जी। ये प्राइवेट रिपोर्ट्स है फोल्डर, बट हमने हम अपने फोल्डर्स में जाना है। जैसे कि एक पहले बात करते हैं प्राइवेट रिपोर्ट्स की। प्राइवेट रिपोर्ट्स बेसिकली ऐसा फोल्डर होता है कि अगर मैंने इसके अंदर ये रिपोर्ट बना दी तो ये रिपोर्ट सिर्फ हमें ही एक्सेस होगी फिर। जी। हम्म, ठीक है। अगर ये रिपोर्ट बना दी तो ये रिपोर्ट सिर्फ हमें ही एक्सेस होगी, हम्म, कोई दूसरे यूजर को एक्सेस नहीं होगी। जी। ठीक। हाँ। उसके बाद हमें, क्योंकि हम चाहते हैं अगर कि ये रिपोर्ट कोई भी एक्सेस कर सके, तो पब्लिक फोल्डर्स के अंदर जाएगा वो। हम्म, ठीक है। जी। दो चीजें हैं। ठीक, ये चीज है। तो लेकिन हमें क्या करना है, हमें फोल्डर के अंदर बनाना है जो हमारा फोल्डर है। तो वो कैसे मिलेगा हमको? वो मिलेगा, हम ऑल फोल्डर्स में जाएंगे, हम्म, और यहाँ पे देखो सारे फोल्डर्स दिख गए जो बने हुए हैं, कुछ पहले से बने हुए हैं। ये जी। हमारा फोल्डर है। हाँ जी। हम्म। तो हम बात ये कर रहे थे कि अगर हमें चाहिए कि कोई भी रिपोर्ट, जो ये रिपोर्ट हमने बनाई है, अगर कोई भी यूज़र उसको क्रिएट कर पाए, तो हम ये पब्लिक रिपोर्ट वाला फोल्डर सेलेक्ट करके उसमें सेव कर देते हैं फोल्ड रिपोर्ट को। जी। और अगर हम चाहते हैं कि कोई भी यूज़र ना देख पाए, सिर्फ हम ही देख पाए, तो हम प्राइवेट रिपोर्ट्स वाले फोल्डर के अंदर डालते हैं। हाँ जी। और मोस्टली होता क्या है कि जो रिपोर्ट्स वगैरह है वो सेल्सफोर्स एडमिन्स या डेवलपर्स बनाते हैं। तो अब सेल्सफोर्स एडमिन और डेवलपर बना रहे हैं, तो अपने लिए तो बना नहीं रहे हैं, जो किसी न किसी यूज़र के लिए बना रहे हैं। तो जी। उसके लिए जो फोल्डर्स होते हैं, जो कि हमारे ऑल फोल्डर्स के अंदर मिलते हैं, और उस फोल्डर में जाके हम सेव करते हैं, जिससे होगा क्या कि हमारा जो केस है वो उस फोल्डर के अंदर सेव हो जाएगा। सॉरी, केस नहीं, वो रिपोर्ट है उस फोल्डर के अंदर सेव हो जाएगी। और बाद में हम देखेंगे कि वो रिपोर्ट शेयर कैसे होगी। तो अगर हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे तो ये देखोगे यहाँ पे AMER केसेस के अंदर आइए ऑल रिपोर्ट्स, क्योंकि पुरानी वाली सेव हो गई थी वो केस फोल्डर्स के अंदर। तो हम अगर इसको सेव करें तो ये रिपोर्ट हमारी ऐसे मैसेज आ जाएगा कि ये रिपोर्ट सेव हो गई है। जी। अब अगर हम इसको रन करना चाहें तो हम इसको रन भी कर सकते हैं कि रन।
तो जैसे ही रन करोगे तो वो कुछ ऐसा तुम्हारा टेबल आ जाएगा। हम्म, जी। तो ये एक सिंपल सा है, वो ये कह रहा कि इसमें टोटल 59 रिकॉर्ड्स हैं, जिसमें कि केस नंबर, सब्जेक्ट, स्टेटस। अब इस पर क्लिक करके इसको सॉर्टिंग भी कर सकते हो कि बेस्ड ऑन स्टेटस न्यू, तो देखा तो न्यू वाले ऊपर हो गए, इन प्रोग्रेस नीचे हो गए, वर्किंग हो इधर हो गया, वेटिंग ऑन कस्टमर, ऑन होल्ड। तो ये यहाँ पे इतने सारे आ गए, क्लोज वाले नीचे आ गए। जी। ठीक है, अब इसी में होता क्या है कि कभी कभी जैसे कि अब ये केसेस हैं, तो इसमें जरूरी नहीं है ना कि बस इसमें हमें क्लोज्ड केसेस देखने की जरूरत है नहीं। हम्म, ठीक है, अगर हम बोलें कि हमें ये एक्चुअली में जो रिपोर्ट है इसमें सिर्फ ओपन केसेस ही दिखने चाहिए, क्लोज्ड नहीं दिखने चाहिए, जी। तो कुछ भी जो फिल्टर का बात, जब भी फिल्टर की बात आती है तो हम फिल्टर्स की बात करेंगे। ये जो फिल्टर्स वाला टैब होता है इसकी बात करते हैं। जी। ठीक, तो इसमें हमें फिल्टर ऐड करना है, तो सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट जो है सर्च करनी होती है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। हम्म, ठीक है, तो जी। रिक्वायरमेंट हमारी जो है वो ये है कि हमें सारे केसेस दिखाने हैं। ठीक है, हमें सारे केसेस दिखाने हैं, बट केसेस ओपन होने चाहिए, क्लोज्ड नहीं होने चाहिए। जी। ठीक, हम्म, तो केसेस जब क्लोज्ड हो जाते हैं तो केस में एक चेक बॉक्स होता है जिसका एपीआई नेम होता है इज क्लोज्ड, और उसका लेबल होता है क्लोज्ड, जैसे कि यहाँ पे लास्ट कॉलम में दिख रहा है। जी। और एक चेक बॉक्स होता है ओपन, जो कि बताता है केस ओपन है या नहीं। हम्म, तो हमारी रिक्वायरमेंट है कि केस क्लोज्ड होना चाहिए, केस क्लोज्ड नहीं होना चाहिए। जी। तो उस केस में हम यहाँ पे फिल्टर पे जाके क्लोज्ड ढूंढे, क्लोज्ड नहीं, बेसिकली हमें ओपन ढूंढना है। ओपन सर्च करेंगे, ये है, और इक्वल ट्रू, और इसको कर देंगे लॉक। जी। लॉक से क्या होगा कि कोई भी यूजर इस फिल्टर को चेंज नहीं कर पाएगा बाद में। हम्म, ठीक। ठीक है, अब अगर हम इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखोगे सिर्फ और सिर्फ ओपन केसेस आ रहे हैं हमारे पास। हाँ जी। और लास्ट की ये जो दो कॉलम्स हैं अब इनकी कोई ज़रूरत है नहीं, तो इनको हम हटा देते हैं, क्योंकि ओपन और उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक जी। है, हमें खुद ही पता है कि ये ओपन केसेस ही हैं। ठीक, एंड देन उसके बाद यहाँ पे इसको रन कर दिया तो ये यहाँ पे देखोगे कि ये जो भी केसेस का काउंट है वो 59 से 34 हो गया है, और हमें सारे के सारे केसेस दिख रहे हैं यहाँ पे। जी। ठीक, तो हम्म, ये एक नॉर्मल सा टैबुलर फॉर्मेट का रिपोर्ट ऐसे काम करता है। हम्म, ठीक, इसमें एक सिंपल से रिपोर्ट्स वगैरह जो भी है वो हम टैबुलर फॉर्मेट में बना देते हैं और हमारा काम हो जाता है। जी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टैबुलर फॉर्मेट की रिपोर्ट। उसके बाद नेक्स्ट जो हमने डिस्कस किया है वो डिस्कस किया है कि हमारे पास आता है मैट्रिक्स रिपोर्ट। ठीक है, सॉरी समरी, मैट्रिक्स नहीं समरी, मैट्रिक्स का बाद में डिस्कस करेंगे। जी। तो जैसे कि हमने इसमें समरी में बताया कि एक वन लेवल की ग्रुपिंग होती है, वन लेवल की ग्रुपिंग होती है, इसका मतलब क्या है, इसका रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट इसकी ये हो सकती है कि अभी तो हमने सिंपल देखा यहाँ पे केसेस, ये सिंपल केसेस है। जी। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट ये हो सकती है कि मुझे यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे जो रिक्वायरमेंट है वो हो सकती है कि ऑल केसेस बाय स्टेटस। ठीक है, या फिर ऑल केसेस बाय कांटेक्ट। ठीक, या फिर ऑल केसेस बाय प्रायोरिटी, या फिर ऑल केसेस बाय ओनर। मतलब कहने का ये मतलब है कि वो एक लेवल की ग्रुपिंग ऐड करा कि मुझे वो सारे केसेस चाहिए लेकिन स्टेटस वाइज। अभी अगर हम यहाँ पे जाएं तो हमें ये नहीं पता चल रहा ना कि न्यू पे कितने हैं, इन प्रोग्रेस में कितने हैं, वर्किंग में कितने हैं। ये हमें अगर देखना हो तो हमें गिनना पड़ेगा, जी। क्योंकि ये सारे केसेस वो हैं जिनका स्टेटस न्यू है। हाँ जी। और ये सारे केसेस तीन हैं जिनका इन प्रोग्रेस है, तीन है जिनका वर्किंग है, तीन है वेटिंग ऑन कस्टमर, तीन ऑन होल्ड। ठीक है, तो ये हमें नहीं पता। या फिर अगर हम बोलें कि एरियाना लोवे के पास कितने केसेस हैं, हम्म, वो हमें नहीं पता। जी। ठीक है, तो जब भी हमारा ऐसा आता है कि हमें ग्रुपिंग करनी है कि मुझे वो सारी रिपोर्ट चाहिए बाई दिस फील्ड, हम्म, या फिर मुझे वो सारे रिपोर्ट चाहिए जो एक हफ्ते में क्रिएट हुए हों, जी।
मतलब वीकली वाइज मुझे चाहिए, इस वीक कितने हुए, इस वीक कितने हुए, इस वीक कितने हुए, हम्म। है ना। वो सारी चीज़ जब होती है तो हमें फिर ये समरी रिपोर्ट बनाते हैं। और मोस्टली हमने जैसे पहले डिस्कस भी किया था स्टार्टिंग में कि मोस्टली समरी रिपोर्ट पे हम काम करते हैं, टैबुलर पे काम करते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि मिक्सचर ऑफ टैबुलर और समरी काम करते हैं हम। हम्म। ठीक है, जी। तो वो चीज़ है। तो अब जो है क्या कहते हैं, उसके बाद इसको बनाते कैसे हैं। तो अब इसको बनाने के लिए अगर हम यहाँ पे जाएं, तो अब ये तो हमारी पुरानी ऑल केसेस रिपोर्ट्स हो गई, तो अब हम इसको तो करेंगे नहीं, छेड़ेंगे नहीं। तो अब जैसे तुम्हारे पास इस कोई रिपोर्ट पहले से है और उसको तुम्हें उसकी नई रिपोर्ट बनानी है, इसका यूज़ करके ही नई रिपोर्ट बनानी है, क्लोन करना है बेसिकली। जी। तो इस पे जाके ड्रॉप डाउन पे सेव एज करोगे, सेव एज का ऑप्शन आता है। और यहाँ पे जैसे कि हमने कह दिया कि ऑल ओपन केसेस, ओपन केसेस बाय स्टेटस, ठीक, इसका नाम दे दिया। जी। और ये यूनिक नेम अपने आप आ गया। फोल्डर अभी इसने AMER केसेस सिलेक्टेड है। अगर हम वापस जाएं और केस मैनेजमेंट करें तो यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मेन है केस मैनेजमेंट का। ठीक है, जी। तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया और इसको सेव कर दिया। तो अब हमारी जो नई रिपोर्ट है वो ये बन गई। इसमें ओपन केसेस आ गए, टोटल 34 आ गया, बट फिल्टर अभी भी कुछ इसमें कस्टमाइज करना है हमें। ठीक, जी। तो अब इसको कस्टमाइज करने के लिए हम यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट, तो एडिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ें फिर से वही आ गई। अब ये क्या कह रहा है कि हमारा रिक्वायरमेंट जो था कि हमें सारे केसेस चाहिए स्टेटस वाइज। जी। ठीक है, तो स्टेटस वाइज चाहिए तो यहाँ पे ऑप्शन देखोगे ग्रुप। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो ग्रुपिंग हो रखी है, ग्रुप रो। ठीक है, जी। रो लेबल ग्रुपिंग होती है, जो ये जो समरी होती है बेसिकली, इसको हम कह सकते हैं रो लेबल ग्रुपिंग। ठीक है, वन लेबल तो होती है, ये रो लेबल भी होती है। ठीक है, रो जो है ईच रो के बेस पे होगी ग्रुपिंग। ठीक, जी। ये है। तो अब इसको या तो यहाँ पे ऐड कर दो ग्रुपिंग, जैसे कि हमें स्टेटस से ऐड करना है, स्टेटस सर्च किया, इसको सेलेक्ट किया, तो अब ये देखोगे तो ये ग्रुपिंग आ गई। ये क्या कह रहा, न्यू रिकॉर्ड के अंदर 10 हैं। हम्म। ठीक है, और ये वो 10 रिकॉर्ड है। स्टेटस कॉलम यहाँ से हट गया क्योंकि अभी स्टेटस यहाँ आ गया। जी। ठीक है, इन प्रोग्रेस में टोटल 2 है, वर्किंग में 3 है, वेटिंग ऑन कस्टमर में 2 है, ऑन होल्ड में 3 है, टोटल 20 रिकॉर्ड है। हमने कहा था कि यहाँ पे वो सारे रिकॉर्ड नहीं दिखाता, इसलिए यहाँ पे सारे नहीं दिखा रहा। जी। ठीक है, आप चाहो तो डिटेल रोज को हाइड कर दो तो सिर्फ ऐसा दिखेगा, सब टोटल हाइड कर दोगे तो सब टोटल हाइड हो गया, ग्रैंड टोटल हाइड करोगे तो नीचे वाला हट जाएगा। जी। तो ये जो नीचे चेक टेबल्स का कॉन्सेप्ट है वो ऐसे होता है। ठीक, हम्म। जी। अब अभी डिटेल डिटेल रोज हम नहीं रखते हैं अभी, क्योंकि उसको दिखाना है एक चीज़। तो अब इसमें क्या, अगर इस पे न्यू पे क्लिक करो, ये रिकॉर्ड काउंट पे क्लिक करोगे, अच्छा हो नहीं रहा क्या, ठीक है, कोई नहीं, अभी ये है। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, इसको डिटेल रोज को अभी हमने हाइड कर रखा है। ठीक, जी। और अब अगर हम ग्रुपिंग कर दें, ठीक है, अगर हम किसी भी रिपोर्ट में ग्रुपिंग ऐड कर दें तो हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है चार्ट ऐड करने का। यहाँ जी। देख रहे हो, ऐड चार्ट। हाँ जी। तो इस पर अगर क्लिक करोगे तो चार्ट भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया कि इस ये बताएगा न्यू के कितने काउंट है, 10, इन प्रोग्रेस के 2, वर्किंग, ऐसे करके यहाँ पे स्टेटस के बेस पे एक चार्ट आ गया। हाँ। अब अगर इसको चेंज करना हो तो इसको चेंज करने के लिए इधर ये राइट साइड में एक सेटिंग वाला आइकॉन होता है, गियर आइकॉन। इस पर अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिखा देगा कि कौन से चार्ट अवेलेबल हैं इस पर्टिकुलर ग्रुपिंग के हिसाब से। जी। जैसे कि बार अवेलेबल है, कॉलम वाला अवेलेबल है, या फिर लाइन वाला अवेलेबल है, या फिर डोनट ऐसे दिखता है। ठीक है, या फिर फनल ऐसे कर सकते हो, या फिर स्कैटर प्लॉट कर सकते हो, बट डोनट अच्छा लग रहा है। ठीक है, इसमें चार्ट का टाइटल डाल सकते हो कि ऑल ओपन केसेस बाय स्टेटस, तो यहाँ पे टाइटल आ जाएगा ऊपर, ये आ गया। ठीक है, जी। वैल्यूज में क्या कह रहा है, क्या दिखाना है, रिकॉर्ड काउंट
तो ये बता रहा है कि टोटल 20 है और ये ऐसे डिवाइडेड है। और चेंज करना हो तो यहाँ पे देखो डिफॉल्ट पैलेट या फिर ग्रे पैलेट, तो ग्रे कलर में दिखने लगा, लो कुछ पता ही नहीं चल रहा। हम्म, या फिर कलर सेव पैलेट करोगे तो ये कुछ ऐसे दिख रहा है। हम्म, ठीक है। और डिफॉल्ट करोगे तो फिर वो डिफॉल्ट ऐसे दिखेगा। ठीक। बेसिकली कलरिंग का। परसेंटेज दिखाना हो तो अगर 100% करोगे तो परसेंटेज भी दिखाएगा कि कितना परसेंट है, वो जो नंबर है वो कितना परसेंट है टोटल का। जी। ठीक है। और कंबाइन स्मॉल ग्रुप्स इनटू अदर्स, इसका मतलब है कि कभी क्या होता है ना कि जैसे कि एक ही स्टेटस के हजारों रिकॉर्ड आ गए, बट कुछ स्टेटस हैं जिनके इक्का दुक्का रिकॉर्ड्स हैं, तो उनको वो अदर्स में डाल देता है जी। अगर हम ये चेकबॉक्स चेक करें। ठीक है। हम्म, टोटल दिखाना है तो टोटल दिखेगा, नहीं दिखाना है तो नहीं दिखेगा। और ये लेजेंड पोजीशन है, जो वो लेजेंड क्या है, अभी लेफ्ट में है इसलिए दिख नहीं रहा हमको। अगर हम इसको लेफ्ट की जगह बॉटम कर दें तो लेजेंड बेसिकली कुछ नहीं है, स्टेटस रिकॉर्ड्स है हमारे ग्रुपिंग के। ठीक जी। है। हम्म, जो कि अभी राइट राइट साइड में थे, हमने बॉटम कर दिया था। हम्म, ठीक। जी। तो अब अगर इस पे ऐसे वापस जाके क्लिक करोगे तो अब दिखेगा कि ये तुम्हारा टोटल चार्ट हो गया। जी। ठीक। और अब इसको देखना चाहो तो सेव एंड रन कर दो, तो इससे क्या होगा कि ये तुम्हें चार्ट प्रॉपर दिख रहा है। जी। ठीक। अब ये देखो कि 22 रिकॉर्ड है न्यू स्टेटस के, और यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है। हम्म, अब जैसे इन प्रोग्रेस पे क्लिक किया, ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्ड तो हमें दिख नहीं रहे, हाँ जी। है ना, हम्म, रिकॉर्ड हमें नहीं दिख रहे ना। नहीं। अब अगर लेकिन हमें देखना हो तो कैसे देखेंगे, तो हम्म, उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट्स से कि हमें न्यू वाले रिकॉर्ड देखने हैं, इस पर क्लिक किया हमने। जी। दो ऑप्शन है, या तो हम डिटेल रोज कर दें तो हमको सारा ही दिखने लगेगा। जी। ठीक है। इसको हटा दें तो नहीं दिखेगा। हम्म, दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर मुझे सिर्फ स्पेसिफिक, फॉर एग्जांपल इन प्रोग्रेस का ही देखना है, तो उस केस में हम इसको चेक करेंगे। और जैसे ही चेक करोगे इसको, ऊपर एक बटन आ जाएगा, कहेगा ड्रिल डाउन, जी। और इसको क्लिक करोगे और तो ये ड्रिल डाउन आएगा ग्रुप बाय स्टेटस, इसको अप्लाई करोगे। ओ, रिकॉर्ड नहीं दिखा फिर भी। तो ये सिर्फ और सिर्फ इस रिपोर्ट को ही ड्रिल डाउन कर देता है। जी। वो पहली बार यूज किया था इसलिए यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है। हम्म, बट वो रिपोर्ट को ड्रिल डाउन किया उसने। अब इसको शो कर दोगे तो वो दिखा देगा यहाँ पे। जी। जी। ठीक है। मतलब ऐसा कुछ जरूरी नहीं था कि हम उसी को करें। अब ये वापस किससे जाएगा ड्रिल डाउन। ठीक है। अब ये वापस नहीं आ रहा हमको, ड्रिल डाउन कॉपी, ही रिफ्रेश किया कुछ भी नहीं आ रहा है, और एडिट किया तो, अच्छा ड्रिल डाउन किया ना तो इसने फिल्टर लगा दिया इधर, ये देखो, हम्म, इसने फिल्टर लगा दिया, इसी वजह से तो उसने ड्रिल डाउन कर दिया था। जी। ठीक है। ये पहली बार हमने किया था तो इसलिए आ रहा, इसलिए हमें भी नहीं पता था ये चीज़। बट ठीक है, हम मोस्टली ऐसे करके रखेंगे इसको। ठीक। हम्म, तो ये चीज़ है, इसको हम सेव एंड रन कर देंगे और यहाँ पे हमारा रिपोर्ट आ गया। तो ये एक नॉर्मल रिपोर्ट है ग्रुपिंग की, और ऐसे ही ग्रुपिंग तुम्हारा दिखता रहता है। जी। ठीक है। ऐसे तुम्हारी ग्रुपिंग वगैरह जो भी है तुम वो कर कर सकते हो जो भी। हम्म, ठीक। अब अगर सब टोटल हटाओगे, अच्छा तो ये जो सब टोटल है था ये हट जाता है। ठीक है। ये अगर ये सब टोटल्स करोगे तो वो हट जाएगा बीच से। तो जो भी जैसा भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कर सकते हो। ठीक। जी। तो ये एक नॉर्मल समरी रिपोर्ट होती है, रो लेबल हर एक रो के हिसाब से वो ग्रुपिंग उसको कर देती है। ठीक है। जी। ये होता है। उसके बाद अगर इस रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करना हो तो एक्सपोर्ट करके इसको जो है, एक्सपोर्ट करोगे अगर तो इसमें ऑप्शन आता है कि फॉर्मेट या डिटेल्स। अगर फॉर्मेटेड करोगे तो पूरा तुम्हारा ये फॉर्मेट एक्सपोर्ट हो जाएगा एक्सेल में, जी। चार्ट और ये सब। हम्म, डिटेल्स करोगे तो सीएसवी फॉर्मेट या एक्सेल फॉर्मेट की तरह इंपोर्ट होगी। इसको ट्राई कर लेना, ये सिंपल सा है एक्सपोर्ट करना, ऐसा कुछ बड़ा नहीं है। जी। ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट जो हमारा आता है रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स में, वो आता है मैट्रिक्स। ठीक है। जो कि होता है टू लेवल ग्रुपिंग, और ये होता है रो एंड कॉलम्स का।
ठीक है। जी अब इसके क्या यूज केसेस हो सकते हैं जब हम मैट्रिक्स यूज करें, क्योंकि इसके भी यूज केसेस हैं और इसको भी यूज करते हैं। हाँ, इसका भी यूज होता है। ठीक है, तो इसका यूज क्या होता है? अभी हमने सिंपल बोला कि ऑल केसेस बाय स्टेटस, तो क्या होता है, सारे केसेस स्टेटस के बेस पे हमको दिखने लगे, जी है ना। अब रिक्वायरमेंट ये भी हो सकती है ना कि मुझे, अब यहाँ पे आते हैं, ज़्यादा समझाते हैं। हमें केसेस वो चाहिए, हमें पहली बात तो केसेस कॉन्टैक्ट के बेस पे चाहिए। ठीक है, ऑल केसेस बाय कॉन्टैक्ट्स। ठीक, ऑल केसेस बाय कॉन्टैक्ट्स। अभी सिंपल इसको समझते हैं, यहाँ पे चलते हैं, इसको सेव करते हैं, सेव एज ऑल ओपन केसेस बाय कॉन्टैक्ट। हम वापस उस पे जाएंगे मैट्रिक्स पे। ठीक है, अभी हम इसको सेव करते हैं, इसकी ग्रुपिंग वगैरह चेंज कर देते हैं, क्योंकि ग्रुपिंग ये भी स्टेटस के बेस पे है, और हमें जो चेंज करनी है वो होनी चाहिए हमारे कॉन्टैक्ट के बेस पे। ठीक है, कॉन्टैक्ट नेम, तो ये कॉन्टैक्ट के बेस पे आ गया। ठीक, हम्म, और ये हमें, ये ओपन वाला हटा देना है, हमें सारे केसेस चाहिए, ओपन नहीं, हमें सारे केसेस चाहिए, ऑल केसेस। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखो तो इसका स्टेटस कॉलम कहाँ गया, स्टेटस ऐड करो। ठीक है, तो इसको यहाँ पे ले आते हैं। तो अभी क्या है कि इसके जो एरियाना लोवे के केसेस हैं इनको हम एडिट नहीं कर सकते क्या? नहीं। ठीक है, हाँ, तो अभी ये क्या है कि एरियाना लोवे के सारे केसेस स्टेटस न्यू पे हैं। ठीक है, जी बट अगर हम ये चाहें कि पहली बात तो हमें सारे केसेस कॉन्टैक्ट्स में दिखें, और फिर ये दिखे कि उस कॉन्टैक्ट्स के अंदर केसेस स्टेटस वाइज दिखें। जी समझ गए कि मतलब हमें सारे केसेस पहले कॉन्टैक्ट्स के चाहिए, अब इसके अंदर केसेस स्टेटस वाइज शो होने चाहिए। हम्म, कि अभी हमें पता चल रहा है कि अच्छा, एरियाना लोवे के अंदर 5 केसेस हैं, बट इन 5 में से कितने न्यू हैं, कितने जो है वो इन प्रोग्रेस हैं, कितने ऑन होल्ड हैं, कितने क्लोज्ड हैं, वो यहाँ पे दिखने चाहिए। अभी तो सिंपल सा न्यू दिख रहा है। ठीक है, हाँ हाँ जी हम इसको जाके कुछ केसेस को चेंज भी कर सकते हैं वैल्यूज। ठीक है, जिससे कि जैसे ये स्टेटस है, इसका स्टेटस अगर हम चेंज कर दें, न्यू से कर देते हैं इसका इन प्रोग्रेस। ठीक है, और इसका, ठीक है, इसका कर देते हैं हम, इसको बोलते हैं हम न्यू की जगह इसको बोलेंगे हम वेटिंग ऑन कस्टमर। ठीक है, ये इतने सारे हमारे पास, मतलब ये केसेस आ गए। ठीक है, जी अभी हम इसको रिफ्रेश नहीं करेंगे, रिफ्रेश करना है तो हम पहले सेव करेंगे, और फिर रिफ्रेश का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। बट ये आप, ये जो केसेस हैं ये अभी तो एक दो हैं, बट बाद में जब बड़े बड़े उसमें काम करेंगे तो ज़्यादा होंगे। जी तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि केसेस हमारे स्टेटस वाइज चाहिए, मतलब कैसे पता चलेगा इस कॉन्टेक्ट के अंदर? अब अभी लेट से 5 केसेस हैं, जी कल को 5,000 केसेस हो गए, तो हमें कैसे पता चलेगा कि उन 5,000 में कितने न्यू हैं, कितने ओल्ड हैं, ये करके। हम्म ठीक है, उसके लिए हम 2 लेवल की ग्रुपिंग करते हैं, एक रो लेवल की जो कि हो जाती है हमारी कॉन्टैक्ट्स के बेस पे, और जो है हमारी कॉलम लेवल होगी जो कि होगी हमारे स्टेटस के बेस पे। जी ठीक, कैसे? अगर यहाँ पे देखोगे तो जब हमने ग्रुप किया था रो बाई, तो एक नया जो है ग्रुपिंग अवेलेबल हो गई थी, ग्रुप बाई कॉलम। हाँ जी ठीक है, तो अगर हम इसको करें और यहाँ पे हम डाल दें स्टेटस, तो अब यहाँ पे देखोगे एरियाना लोवे। ठीक है, जी ये हमारा कांटेक्ट है एरियाना लोवे। इसके अंदर न्यू स्टेटस पे 3 रिकॉर्ड हैं, इन प्रोग्रेस पे 1 रिकॉर्ड है, वेटिंग ऑन कस्टमर पे 1 रिकॉर्ड है, टोटल है 5। जी इसी तरह बारबरा लेवी पे 0 है, न्यू पे 0, इन प्रोग्रेस पे, वर्किंग पे 2 हैं, टोटल 2 रिकॉर्ड है। जी ठीक, और किसी एक पे भी क्लिक करोगे तो नीचे का टेबल भी चेंज हो जाएगा। हम्म
ठीक है, क्लियर कर दोगे तो फिर वही पुराना दिखने लगेगा। जी। तो ये तुम्हारा जो भी है, ये एक दो लेवल पे ग्रुपिंग, ये तुम्हारा कॉलम है, ठीक है, हम्म। कॉन्टैक्ट नेम, और ये सॉरी ये रो है और ये कॉलम है, तो इसमें दिखा भी रहा है ये स्टेटस। जी। ठीक है, ऐसे करके दिखा रहा है। अब इसमें तुम एक और ग्रुपिंग ऐड कर दो, इसमें भी एक और ग्रुपिंग ऐड कर दो, वो कर सकते हो। ये क्या है, अच्छा स्वैप करने के लिए स्वैप हो जाएगा, हाँ। अगर इस पर स्वैप कर दोगे तो ग्रुपिंग उल्टी हो जाएगी। स्टेटस के बाद अब ये कॉन्टैक्ट नेम ऐसे दिखाने लगा, बट हमारे पास हजारों कॉन्टैक्ट हो सकते हैं, तो हम ऐसे नहीं कर सकते ना कि इसमें हजारों रो दिखाएं। जी। ठीक है, तो इसलिए हमने कॉन्टैक्ट पे पहली ग्रुपिंग करी है और फिर दूसरी ग्रुपिंग करी है जो स्टेटस पे। हम्म। ठीक है, यहाँ पे भी ग्रुपिंग आ सकती है कई बार, मतलब कई जगह पे देखा है हमने कि यहाँ पे दो दो लेवल पे ग्रुपिंग हो जाती है। यहाँ पे अगर देखो तो दो लेवल पे हो गई, बट जी। वो बहुत ही रेयर केस में ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट हो जाता है जब दो लेवल की ग्रुपिंग आती है। इसीलिए हमारा सिंगल लेवल इज गुड, इतना हमारे लिए जानना बहुत है। जी। ठीक। ठीक है, इसमें भी चार्ट ऐड कर सकते हो। अब इसको अगर ऐड करोगे चार्ट सेटिंग पे करोगे तो अब देखोगे कि यहाँ पे ये दोनों चार्ट भी अवेलेबल हो गए, स्टैक्ड बार स्टैक्ड कॉलम। तो इस पे अगर क्लिक करोगे तो स्टैक्ड आता है ये। जी। अब ये स्टैक्ड क्यों आ रहा है, उसका रीजन है ना, क्योंकि एरियाना लोवे के पास कई सारे स्टेटस, कई सारे केसेस डिफरेंट स्टेटस पे हो सकते हैं। हाँ जी। ठीक है, इसीलिए कह रहा है एरियाना लोवे इन प्रोग्रेस स्टेटस, और ये न्यू स्टेटस, और ये जो भी वेटिंग ऑन कस्टमर। हम्म। ठीक है, तो ये स्टैक्ड बार चार्ट ऐसे आ जाता है। जी। ठीक है, हाँ जी। ये कुछ नया आया है, ओके ठीक है। और इसको फिर हम सेव एंड रन करेंगे तो हमें हमारा ये पूरा का पूरा रिपोर्ट जो है ये दिख गया हम्म। है। वो कहाँ गया ऊपर ऊपर वाला टेबल कहाँ गया? ठीक है, कोई नहीं, ये हमको दिख रहा है। ठीक है, हम्म। तो ये चीज़ है। अब इस पे किसी एक भी चार्ट पे क्लिक करोगे तो नीचे टेबल ड्रिल डाउन हो जाएगी। जी। ठीक, ठीक। हाँ जी। और फिर इसको हटाओगे तो टेबल फिर वैसी होगी। हम्म। तो जो भी है ये तुम्हारा, अब डिटेल रोज हटाना चाहो तो इसके केस में डिटेल रोज हटा सकते हो। तो वो जो तुम्हारी नॉर्मल टेबल हम देख रहे थे वहां पे, वो हमको यहाँ पे दिख रही है, जी। और वही हमें चाहिए, नॉर्मल ऐसा ही चाहिए हमको। हम्म। ठीक है, इस पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे तुमको नीचे टेबल भी दिखा देगा। हम्म। ठीक, जी। तो और इसको फिर क्लियर कर दोगे तो टेबल आ गई, हाँ, फिर से अब आ भी गई टेबल। वाह, ठीक है, बट जो भी है, बट यहाँ पे दिख रहा है। तो ये हमारा एक टोटल, हम उसको कह सकते हैं कि ये हमारी जो एक टू लेवल ग्रुपिंग कह सकते हैं इसको, या फिर हम इसको मैट्रिक्स रिपोर्ट कह सकते हैं, क्योंकि ये मैट्रिक्स ही है। जी। ठीक है, हम्म। तो मैं यहाँ तक अभी तक क्लियर हो गया कि मैट्रिक्स का क्या सीन है, कैसा है। हाँ जी। क्लियर। ठीक है, तो एक अगर रो लेवल की ग्रुपिंग होगी तो वो होगी समरी, और अगर दो लेवल की ग्रुपिंग कॉलम और रो दोनों लेवल पे होगी तो वो होगी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स। जी। ठीक, हाँ जी। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है कि नेक्स्ट जो रिपोर्ट आती है वो आती है ज्वाइंट रिपोर्ट। ठीक है, इसका इस पे हमने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया है, और इसका हमें ज़्यादा यूज केस देखा भी नहीं है। जी। ठीक है, हम्म। बट ज्वाइंट रिपोर्ट का सीन है क्या? ज्वाइंट रिपोर्ट का सीन ये है कि उसमें होता क्या है कि जैसे कि एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड हैं आपस में। ठीक है, जी। ये इंपॉर्टेंट बहुत चीज़ है, इसीलिए इसमें लिखा टू आर मोर रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो अगर एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स आपस में रिलेटेड हैं लुकअप के थ्रू या मास्टर डिटेल के थ्रू, और हमें ये एक जॉइंट रिपोर्ट का प्री रिक्विजिट होता है। बेसिकली ये मान के चलो कि जॉइंट रिपोर्ट बनाने के लिए हमें ऐसे ऑब्जेक्ट्स चाहिए जो आपस में रिलेटेड हो। जी। ठीक है, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्योंकि ओनर हर जगह होता है। ठीक है, ओनर हर जगह होता है और मोस्टली ये यूजर होता है। ठीक है, हम्म। तो ये वाली रिलेशनशिप नहीं चलेगी, ओके। विल नॉट वर्क। कि मतलब कह दो कि ओनर से तो रिलेटेड है ही है ना, उसका भी यूजर, उसका भी यूजर ओनर, ऐसा नहीं होता है। मास्टर डिटेल या लुकअप से कोई रिलेशन होना चाहिए। हम्म। ठीक है, तो जी। ये हमारा है। तो ज्वाइंट जैसे इसका नाम ही है ज्वाइंट। ठीक है, एक से ज्यादा रिपोर्ट्स को ज्वाइन करता है आपस में, अप टू 5। जी। ठीक। ठीक है, 5 रिपोर्ट्स ज्वाइन करके दिखा देगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल कि
हमें ये चाहिए कि हमें कॉन्टैक्ट्स की इंफॉर्मेशन भी दिखे। ठीक है, कोई कॉन्टैक्ट्स है, कॉन्टैक्ट की इंफॉर्मेशन भी दिखे, और कॉन्टैक्ट के अंदर रिलेटेड जो केसेस हैं उनकी इंफॉर्मेशन भी दिखे। जी। ठीक है, और अगर कुछ एसेट्स हैं कॉन्टैक्ट्स के अंदर तो उनकी इंफॉर्मेशन भी दिखे। ठीक है, जी। ऐसे Apple M2 ऐसे कर दिया, इसको सेव कर दिया। ठीक, तो एक एसेट आ गया है, कहाँ गया भाई? ठीक है, वो दिखा नहीं है बट उसके अंदर है वो। ठीक जी। है, ये गया कहाँ? कहाँ क्रिएट हो गया ये एसेट? अकाउंट के अंदर है, कॉन्टैक्ट के अंदर ही है पर गायब हो गया। ठीक है, गायब हो गया होगा, कोई बात नहीं, इसकी दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है, तो अब ये एक सिंपल सा है कि मतलब हमने एक एसेट्स बना दिया। ठीक है, और जो भी है वो हमने उसको कॉन्टैक्ट के अंदर, हमारा एसेट है जो भी है। सिंपल सा कहने का मतलब है हमें कॉन्टैक्ट का इंफॉर्मेशन चाहिए और हमें उसी रिपोर्ट में केसेस की इंफॉर्मेशन भी चाहिए, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि हमें अकाउंट की इंफॉर्मेशन चाहिए उसी रिपोर्ट में, हमें कॉन्टैक्ट्स की भी चाहिए उसी रिपोर्ट में, हमें अपॉर्चुनिटीज़ की भी चाहिए उसी रिपोर्ट में, हमें केसेस की भी चाहिए। जी। क्योंकि अकाउंट के अंदर कई सारे रिलेटेड होते हैं, है ना? हाँ जी। ठीक, तो उसके लिए हम वापस जाके रिपोर्ट बनाएंगे, वापस जाके एक रिपोर्ट बनाएंगे, न्यू रिपोर्ट। और हमारा मेन ऑब्जेक्ट कौन सा है इसमें, किस पे अकाउंट। रिपोर्ट बनानी है हमें? अकाउंट। हाँ, अकाउंट, क्योंकि अकाउंट ही है वो जो सबसे मेन है और उसके रिलेटेड हमें ये है। ठीक है, जी। तो हम यहाँ पे अकाउंट सर्च करेंगे, क्योंकि आ नहीं रहा है क्योंकि रिसेंटली व्यूड सेलेक्ट कर रखा है हमने। हमें ऑल सेलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा अकाउंट। ठीक, जी। हम्म। और ये आ गया अकाउंट्स, और फिर हम स्टार्ट रिपोर्ट कर देंगे। जी। तो नॉर्मली ये एक टैबुलर रिपोर्ट बनती है। ठीक है, जी। नॉर्मली ये एक टैबुलर रिपोर्ट बनती है। हम्म। बट अगर हमें इसको ज्वाइंट में कन्वर्ट करना, क्योंकि या तो हम इसमें ग्रुपिंग करें और इसको बना दें जो है समरी, एक और ग्रुपिंग करें, इसको बना दें हम मैट्रिक्स, है ना? जी। यही हम कर सकते हैं, लेकिन हम इसको जॉइंट कैसे बनाएंगे उससे पहले हम फिल्टर हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिल्टर हटे हुए हैं। तो हम ऑल टाइम रिकॉर्ड्स कर देते हैं और माई अकाउंट की जगह ऑल अकाउंट्स कर देते हैं। जी। ठीक है, सारे अकाउंट्स दिखेंगे हमको। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि हम इस रिपोर्ट को मैट्रिक्स जॉइंट रिपोर्ट में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो उसके लिए क्या है कि अगर यहाँ पे देखो रिपोर्ट लेफ्ट साइड में, अगर इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा जॉइंट रिपोर्ट का। हाँ जी। ठीक है, तो अगर इसको सेलेक्ट करके अप्लाई कर दोगे तो ये रिपोर्ट जो होगी ये बन जाएगी जॉइंट रिपोर्ट। जी। और अगर देखो तो यहाँ पे एक ब्लॉक भी आ गया, कि ऐड ब्लॉक का एक बटन भी आ गया। हाँ जी। अब अगर हम इसमें ऐड ब्लॉक पे क्लिक करें तो हम, अब अकाउंट से रिलेटेड हमारे पास क्या है, कॉन्टैक्ट। जी। तो हम कॉन्टैक्ट्स एंड अकाउंट सेलेक्ट करके, ये देख रहे हो ये आ रहा है इंक्लूड डिफॉल्ट कॉलम्स। ठीक है, ऐड ब्लॉक करेंगे तो ये एक नया ब्लॉक ऐड करेगा, ये देखो। ठीक है, ये आ गया। ठीक, जी। ये आ गया। और इसमें इस ब्लॉक के अंदर ऐसा कुछ फिल्टर तो लगा नहीं है, बट देख लेते हैं, लगा हुआ है कॉन्टैक्ट्स में। फिल्टर्स में, फिल्टर्स वहीं मिलेंगे सारे के सारे। ठीक है, फिल्टर्स हमें फिल्टर सेक्शन में ही मिलेंगे जी। सारे के सारे। ठीक है, अभी हमें सारे अकाउंट कॉन्टैक्ट्स मिल गए डिफॉल्ट कॉलम्स के साथ। ठीक है, अब जी। दो ब्लॉक हो गए, ब्लॉक 1 ब्लॉक 2, कलर अलग है। इसका नाम चेंज करना हो तो इसको एडिट करके अकाउंट एंड कॉन्टैक्ट्स ऐसे कर सकते हो, और इसका वापस, क्योंकि इसमें ब्लॉक 1 लिखा हुआ है ना, तो ये ब्लॉक हटा दो ऐसे। जी। ठीक, अब जैसे कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो अकाउंट से रिलेटेड नहीं है, फॉर एग्जांपल ऐड ब्लॉक करें और यहाँ पे हम सर्च करें प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स, इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे रिलेटेड कॉमन फील्ड विल कम, हाँ ये देखो ये कह रहा है ना, कॉमन फील्ड विल कम फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट यूजर। यूजर का हमने पहले ही बोला था, ये वाला रिलेटेड नहीं चलेगा। जी। ठीक है, और अगर हम अपॉर्चुनिटीज सेलेक्ट करें तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉमन फील्ड विल कम फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट दैट इज अकाउंट। तो ये चलेगा क्योंकि अकाउंट कॉमन है, एक अपॉर्चुनिटी में भी अकाउंट है और अकाउंट में तो है ही अकाउंट। हाँ जी।
ठीक है, इसको ब्लॉक ऐड करेंगे तो एक नया ब्लॉक ऐड हो जाएगा और फिल्टर यहाँ पे फिर से दिखने लगेगा। अगर देखो तो यहाँ पे फिल्टर दिखने लगा। जी। ठीक है, फिल्टर इसको चेंज करके अभी तो हम ऑल टाइम कर देते हैं, बाद में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे देखोगे तो ये अपॉर्चुनिटीज का भी ब्लॉक आ गया। हाँ जी। ठीक है, अभी एक नॉर्मल रिपोर्ट बनी है ये। ठीक है, तीन हम्म। ब्लॉक हमने ऐड किया, अप टू 5 कर सकते हैं। ठीक, जी। अब अगर चाहो तो यहाँ पे आउटलाइन पे आओगे तो यहाँ पे ग्रुपिंग कर सकते हो। हम्म। लेकिन ये जो ग्रुपिंग होगी ना, ये सारे उसमें होगी ग्रुपिंग, एक ये ब्लॉक लेवल पे होगी। ऐसा नहीं कि एक में इसमें होगी इसमें नहीं होगी। हाँ जी। मतलब अगर, क्योंकि ये क्या कह रहा है, ग्रुप अक्रॉस ब्लॉक्स। फॉर एग्जांपल मैं अगर अकाउंट के नेम पे ग्रुपिंग कर दूं, हम्म। अकाउंट का नेम नहीं है क्या, अकाउंट नेम है, ये रहा अकाउंट नेम, इस पे अगर हम ग्रुपिंग कर दें, हम्म। ठीक है, बट इसमें ग्रुपिंग का ऑप्शन ही नहीं है। इसमें जो भी ऑप्शन आएगा वही हम चूज कर पाएंगे ग्रुपिंग का। और यही ऑप्शन है हमारे पास कि वो पर्सन अकाउंट का टाइटल या फिर पर्सन अकाउंट का ईमेल, बाकी फील्ड्स में ग्रुपिंग नहीं हो रही है। अकाउंट की रेटिंग पे सो यूनिक काउंट नहीं, ओके, तो नहीं कर सकते। जो भी यहाँ पे फील्ड आएगा उसी के बेस पे ग्रुपिंग कर सकते हैं। जी। ठीक है, हम्म। तो लेट्स से कि अगर हम पर्सन अकाउंट का ईमेल पे ग्रुपिंग करते हैं, तो ये अब ईमेल के बेस पे उसने ग्रुपिंग कर दी जी। कि इस अकाउंट पे कितने अकाउंट है, नहीं है, ठेंगा नहीं है एक भी अकाउंट, कॉन्टैक्ट है, और फिर अपॉर्चुनिटी भी नहीं है। जी। ठीक है, तो वो बेसिकली इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमने पर्सन अकाउंट इनेबल कर दिया है, तो वो थोड़ा सा इसको कैंसिल करते हैं। वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया पर्सन अकाउंट इनेबल करते ही। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि हम अकाउंट के नेम पे ग्रुपिंग कर सकते हैं। जी। जब हम अकाउंट के नेम पे ग्रुपिंग करेंगे तो ये क्या करेगा, नेम के हिसाब से, अकाउंट के नेम के हिसाब से वो दिखाएगा कि उस अकाउंट के साथ कितने कॉन्टैक्ट्स हैं, कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, कितने क्या हैं। जी। ठीक है, अगर तुमने भी इनेबल कर दिया होगा तो फिर वो तुम्हारे केस में भी नहीं चलेगा। एक दूसरा org में लॉग इन करके देखते हैं। इसमें क्योंकि हमने इनेबल नहीं किया है पर्सन अकाउंट, तो यहाँ पे हम करके एक बारी देख लेते हैं जी। क्या है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे जाएं, रिपोर्ट्स, फटाफट इसको कर लेंगे, इसमें कोई वो नहीं है क्योंकि हमें सेव करना नहीं है। तो रिपोर्ट्स, अकाउंट सेलेक्ट किया, स्टार्ट रिपोर्ट, और इसको किया जॉइंट रिपोर्ट, अप्लाई, एंड ब्लॉक कर देते हैं। इसमें करते हैं कॉन्टैक्ट्स एंड अकाउंट, डिफॉल्ट कॉलम होगा अकाउंट एंड यूज़र, और एक ऐड ब्लॉक और करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ का, और ऐड ब्लॉक कर दिया, एंड देन इसको प्रीव्यू कर दिया। फिल्टर हमें हटाने होंगे, फिल्टर हम हटाएंगे, ऑल टाइम करेंगे, माई अकाउंट्स की जगह ऑल अकाउंट्स करेंगे। सिमिलरली कॉन्टैक्ट के लिए भी फिल्टर हटाएंगे हम, ऑल अकाउंट से रिलेटेड कॉन्टैक्ट, ऑल टाइम, नो डेट फिल्टर, और अपॉर्चुनिटीज के लिए भी सेम चीज। तो ये एक नॉर्मल हमारे पास 3 ब्लॉक आ गए। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है। अब अगर हम यहाँ पे वापस जाएं तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे हम अकाउंट नेम पे ग्रुपिंग कर सकते हैं। हाँ जी। वो हमारे उस वाले में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने पर्सन अकाउंट इनेबल कर दिया था, तो इस वजह से गड़बड़ हो गया था। तो अब अगर देखो कि ऊपर जो ये अकाउंट है, इनसे रिलेटेड ना तो कोई कॉन्टैक्ट है ना अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, इन सारे अकाउंट से रिलेटेड एबीसी कॉर्प अकाउंट नंबर 1 2 3 ऐसे करके। बट अगर नीचे आके देखो, जैसे कि एज कम्युनिकेशन है, हम्म। ठीक है, ये हमारा अकाउंट है। जी। ठीक, उस अकाउंट के अंदर हमारे पास ये 2 कॉन्टैक्ट हैं, जी। रोज सीन। ठीक है, और उसके आगे जाओगे तो ये इतनी सारी 4 अपॉर्चुनिटीज हैं। हाँ जी। ठीक, तो ये जो है बेसिकली, ये तुम्हारा ऐसे एक प्रॉपर जॉइंट रिपोर्ट काम करती है, जी। अक्रॉस द ब्लॉक ग्रुपिंग करेगी। ऐसा नहीं कि एक ही ब्लॉक में ग्रुपिंग करेगी, पूरे के पूरे ब्लॉक्स में ग्रुपिंग करेगी वो। जी। ठीक, अब इसमें भी ऐसा नहीं, इसमें भी चार्ट ऐड कर सकते हो। जैसे इसमें चार्ट ऐड पे क्लिक करोगे, अब किस तरह का चार्ट ऐड होगा वो हमको नहीं पता, बट इसमें भी ऐड हो जाता है। तो आई थिंक लाइन 1 का कुछ तो है, बट ठीक है, अकाउंट 1। अच्छा, यहाँ पे
यहाँ पे हम एक ही ब्लॉक का दिखा पा रहे हैं ना, कि अकाउंट 1 का दिखाओ या अकाउंट दूसरे ब्लॉक का दिखाओ। वैसे सो मेजर रेफरेंस लाइन अगर हम कर दें तो वो तो आ नहीं रही है। ऐड मेजर्स कर सकते हैं इसमें, दूसरा वाला ब्लॉक भी आ गया, तो दो ही आ सकते हैं इसमें, एक मेन ब्लॉक, एक वैसा वाला ब्लॉक, और तीसरा बाकी नहीं आ सकता। तो आई थिंक ये जो चार्ट वार्ट का है ये थोड़ा सा तो इसमें जॉइंट रिपोर्ट में चार्ट वगैरह थोड़ा सा अजीब सा बिहेव करेगा। ठीक है, क्योंकि ये देखोगे तो ये कुछ ऐसा है, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा क्या सीन है। ठीक है, अकाउंट 1 पे देखोगे तो 0 अपॉर्चुनिटीज हैं, होवर करके देखो तो। ठीक है, जी बट अगर हम एज एज कम्युनिकेशन की बात करें तो इसमें टोटल 14 रिकॉर्ड हैं, चार पता नहीं क्या है। ठीक है, भूल जाओ इस पर। ठीक, बट ऐड कर सकते हो कुल मिला के, बट हमें इसका ज़्यादा आइडिया नहीं है। जी तो ये हमारा है। तो वही हम बता रहे थे कि इसमें ग्रुपिंग वगैरह करोगे तो चार्ट वगैरह ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टाइटल साइटल है नहीं कुछ, तो ये ऐसे ही दिखा दिया इसने ग्रुपिंग, और फिर चार्ट ऐड कर सकते हो। तो ये एक मतलब कहने का ये है कि एक प्रॉपर जॉइंट रिपोर्ट होती है। इसमें थोड़ा सा जैसे कि हमने पहले भी कहा कि जॉइंट रिपोर्ट का थोड़ा सा यूज़ कम होता है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स हो जाती है और ज़्यादा बिजनेस यूज़ नहीं करते हैं। यूज़ मतलब वही है कि मेरे पास एक पेरेंट ऑब्जेक्ट है, उसके चार चार चाइल्ड ऑब्जेक्ट हैं जिनकी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो यूज़ करके दिखा सकते हो एक ही रिपोर्ट में। जी ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है इसमें। हम्म, ठीक है, तो ये जो है हमारा जॉइंट रिपोर्ट का कॉन्सेप्ट हुआ। जी अब इसी रिपोर्ट्स में किसी एक रिपोर्ट को ओपन कर लेते हैं हम, कोई भी जो हमने अभी तक बनाई हुई है इसको डिस्कार्ड करेंगे, इसको नहीं बनाएंगे हम। जैसे कि ऑल केसेस रिपोर्ट्स, इसको ओपन करते हैं। ये हमारी पुरानी रिपोर्ट है जो हमने बनाई हुई है। एक ऑप्शन आता है इनेबल फील्ड एडिटिंग का, अगर इसको इनेबल कर दोगे तो होगा क्या कि जैसे कि कुछ फील्ड्स को एडिट कर पाओगे, जैसे कि ये रहा देखो। तो इसको एडिट करके हाई किया और देन इसके बाद ऑप्शन आता है नीचे, उसको सेव कर सकते हो ऐसे जी करके, तो चेंज हो जाएगा वो। ठीक। हम्म तो ये एक इनेबल फील्ड एडिटिंग का कॉन्सेप्ट होता है कि इसको एडिट करके अपना चेंज वगैरह कर सकते हो चीज़ों को, तो रिपोर्ट्स में ही चीज़ें चेंज हो जाती हैं। ठीक है, हम्म, दूसरी चीज़ कि यहाँ पे एक ये सर्च का ऑप्शन आता है, तो अगर यहाँ पे सर्च करो जैसे टेस्टिंग और इंटर करो, तो जहाँ पे भी मिलेगा वहाँ पे वो उसको येलो कलर से कर देगा कि जी इसमें इसमें मिला, इसमें मिला, और ये पूरा मिला, इसलिए इसको डार्क येलो कर दिया। हम्म, ठीक है, अगर इसको हम ऐसे कर देंगे ऐसे, तो यहाँ पे देखो कितनी जगह पे टी करके मिला, तो यहाँ पे इसने सारा कुछ येलो येलो कर दिया। जी ठीक, तो एक ये भी है कि सर्चिंग का कॉन्सेप्ट भी बढ़िया रहता है कि अगर कुछ रिपोर्ट में चाहिए तो उसको सर्च कर लो और हम्म, वो यहाँ पे दिख जाता है, जैसे कि ये देखो यहाँ पे एरियाना का दिख गया पूरा। जी ठीक, हम्म, तो ये एक सर्चिंग वाला कॉन्सेप्ट है। दूसरा ये कि अगर हम यहाँ पे एडिट करें इसी रिपोर्ट को और इसी पे हम कुछ प्ले करेंगे, जैसे कि अभी हमने बात करी थी कि इतनी सिंपल रिपोर्ट भी नहीं बनती हैं। ठीक है, जी ठीक है, इतनी सिंपल रिपोर्ट भी नहीं बनती हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें ऐसे रिकॉर्ड्स चाहिए जो कि वीकली क्रिएट हुए हों, कि मतलब इस वीक में कितने केस रिकॉर्ड क्रिएट हुए हों, अगले मतलब वीकली वाइज चाहिए, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, ऐसे करके कितने रिकॉर्ड क्रिएट हुए हैं। ठीक, जी तो उसके लिए अगर इस पे फिल्टर्स में जाओ तो हमारे रिक्वायरमेंट ये है कि हमें सारे केसेस देखने हैं वीकली। जी ठीक है, हम्म, तो फिल्टर हम किसके बेस, सॉरी, हाँ, हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें केसेस चाहिए वीकली। जी ठीक है, हम्म, ठीक है, वीकली चाहिए केसेस हमें। हम्म, तो उसके लिए अब जैसे कि हमने बोला था केसेस स्टेटस वाइज चाहिए, केसेस प्रायोरिटी वाइज चाहिए, या कॉन्टैक्ट नेम के चाहिए।
हम्म। वैसे हम बोल रहे हैं केसेस चाहिए बाई वीकली, जी। है ना। हम्म। ये बी आई वीकली नहीं है, ये बी वाई वीकली है, ठीक है। हम्म। दोनों का अलग अलग मीनिंग होता है अगर हम बात करें यहाँ पे। तो ये बाई वीकली का मीनिंग अलग होता है और बी वाई वीकली का मीनिंग अलग होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि वंस इन 2 वीक, ठीक है, मतलब 2 वीक में एक बार, बाई वीकली। जी। हम्म। और इसका मतलब होता है कि बाई वीक के दौरान, हम्म। वीक बाई वीक देखना हमको, ठीक है। हम्म। तो हम इसकी बात कर रहे हैं, ये वाले की बात कर रहे हैं, इसकी नहीं कर रहे हैं। जी। तो इसमें हम कैसे करेंगे, ग्रुपिंग में सिंपल सा है। हम यहाँ पे ये जो हमारा डेट टाइम ओपन होता है, ये होता है बेसिकली, हम डेट टाइम पे ग्रुपिंग कैसे लगाते हैं वो दिखा रहे हैं, जी। ठीक है। तो ये ग्रुपिंग लग जाएगी डेट टाइम ओपन पे, और ये देखोगे कि 23 तारीख को इतने हुए, 24 को इतने हुए। ये डेट वाइज है, ये जी। डेट वाइज है, सिंगल डे के बेस पे है ये, है ना। हम्म। वीकली नहीं है, अभी भी वीकली नहीं है। तो अगर वीकली हमें करना हो तो सबसे पहले हम डे उस फील्ड पे उसको ग्रुपिंग करेंगे, हम्म। और फिर इस पे जब ग्रुपिंग हो जाएगी तो इसका ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, और फिर यहाँ पे अगर देखोगे तो आगे ग्रुप बाई। हम्म। जी। तो यहाँ पे देखोगे कैलेंडर वीक, कैलेंडर मंथ। तो वीक पे चाहिए, वीक सेलेक्ट करो, तो अब ये वीक पे दिखाएगा। हम्म। ये वीकली है ना अब, जी। तो ये वीकली दिखाने लगा तुम्हारा, ठीक। तो ये एक वीकली वाला सिस्टम होता है कि ऐसे कर सकते, जी। ठीक। हम्म। दूसरा ये कि जैसे कि ये एज है, अगर एज, ये क्या है, नंबर है, डे एज, ये एज इन डेज है और ये नंबर्स हैं, है ना। जी। क्योंकि हमने फिल्टर में जाके यहाँ पे यूनिट को चेंज किया था, हाँ जी। ठीक। तो अगर इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे और भी ऑप्शन आता है, जैसे कि समराइज दिस कॉलम, सो यूनिक, ठीक है। तो हम्म। अगर समराइज दिस कॉलम पे जाओगे तो सम आता है, एवरेज आता है, मिनिमम। अगर इसको सम कर दोगे तो ये क्या करेगा, उस कॉलम के बेस पे सम सम दिखाने लगेगा। ये जी। देखो, हम्म। इस पूरे वीक का सम 275, इस पूरे वीक का 44। इसी तरह ओपन का भी, इसमें यहाँ पे जाके समराइज कर सकते हो सम। तो यहाँ पे ये दिखाएगा इस पूरे वीक में 9, इसमें 1, इसमें 5, इसमें 3, ऐसे करके लास्ट में दिखाने लगता है ये, जी। ठीक है। तो इसके जो नंबर्स करेंसीज होती हैं उस पे ये समराइज वाला ऑप्शन आता है, उसको हम कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। जी। कोई और ग्रुपिंग वगैरह हम कॉलम पे क्लिक करके भी ग्रुपिंग वगैरह लगाई जा सकती है, जी। ठीक है। अभी इस पे ध्यान मत दो, ये बाल्टी बाल्टी जो भी बन के आ रही है इस हम्म। पे ध्यान नहीं देना। तो ये हमारा एक पूरा नॉर्मल समराइज का है। अब जैसे इसमें देखोगे, इसमें समराइज का नहीं आ रहा क्योंकि ये टेक्स्ट फील्ड है, हाँ जी। ठीक है। इसमें सिर्फ बकेट का रहा है, सो यूनिक काउंट का रहा है। अगर इसको क्लिक करोगे तो वो यूनिकली काउंट दिखाने लगेगा कि अच्छा इसमें यूनिक 1 है, हम्म। इसमें भी यूनिक, मतलब कि इसमें सिर्फ अमित सिंह ही है, इसमें यूनिक 3 है क्योंकि 3 अलग अलग ऑप्शंस हैं। जी। इसमें इसमें यूनिक एक ही है, तो 3 1 टोटल मिला के 4, हम्म। ठीक। ऐसे ही अगर इसका कॉन्टैक्ट का यूनिक देखना हो तो इसका भी यूनिक। तो बेसिकली ये यूनिक बताने के लिए होता है कि इसमें कितने यूनिक एंड ऑल हैं, हाँ जी। ठीक। तो ये यहाँ पे इसको बता रहा है, उस पर्टिकुलर ब्लॉक में इसने यूनिट दिखा दिया। तो नॉर्मल ऐसा जो होता है तुम्हारा समराइजेशन, डेट फील्ड पे ग्रुपिंग वगैरह कैसे होती है, जी। ठीक। दूसरा जो जो है हमें देखना है वो ये कि फिल्टर्स कैसे लगते हैं, स्पेशली डेट फील्ड पे। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि डेट फील्ड पे हमें फिल्टर कैसे लगाना हो, हम्म। ठीक है। तो होता क्या है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट आती है वो ये आती है कि रिक्वायरमेंट इज लाइक कि मुझे इस वीक में जो रिकॉर्ड क्रिएट हुए हैं वो चाहिए, हम्म। ठीक है। जी। मतलब वो सारे केस रिकॉर्ड चाहिए जो इस वीक में क्रिएट हुए हों। अब हम्म। वो इस वीक का मतलब ये नहीं कह रहा कि इस जिस वीक में हम है उस वीक की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि जिस भी वीक में मैं होऊंगा उस वीक के रिकॉर्ड मुझे चाहिए। हम्म। अभी हम जो है फरवरी के 3rd वीक में हैं, ठीक है। जी। फिर हम मंडे को हम दूसरे वीक में चले जाएंगे, तो वो कह रहा है कि अगर मैं अब मंडे को देखूंगा तो मुझे उस वीक के रिकॉर्ड दिखाने चाहिए, मंडे टू सैटरडे संडे, जी। हम्म। ठीक है, या तो सैटरडे टू संडे, ठीक। हाँ। तो ये जो है वीकली वाला कैसा, तो फॉर एग्जांपल हमें लगाना है वही डेट टाइम ओपेंड पे लगाना है, डेट टाइम ओपेंड। हम्म। तो
क्योंकि ये डेट फील्ड है, तो अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है फिल्टर्ड फील्ड जो हमने सेलेक्ट करी है वो, ठीक है। हम्म, फिर ऑपरेटर में आ रहा है इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर, एंड ये नॉर्मल ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक। जी। ऑप्शन में आ रहा है वैल्यू, हम्म, वैल्यू लेना है या फील्ड लेना है, ठीक हम्म, है। तो यहाँ पे दूसरी फील्ड भी सेलेक्ट कर सकते हो। जी। ये ऑप्शन पहली बार देख रहे हैं, वाह। कि मतलब एक फील्ड की वैल्यू दूसरी फील्ड की वैल्यू के बराबर हो तो दिखा दे, गुड, बढ़िया ऑप्शन है ये तो डेट के लिए, गुड। हम्म, बट हम बात कर रहे थे इस नॉर्मल उसकी, जी। हमें इस वीक का चाहिए, क्योंकि फील्ड से तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है, हम्म, फील्ड में क्या ही कर लेंगे हम, है ना। जी। हमें चाहिए कि इस वीक के रिकॉर्ड चाहिए, तो अब इस वीक के रिकॉर्ड कैसे डालोगे आप, अब यहाँ पे तो ऐसे डाल नहीं सकते, हम्म, है ना। तो उसके लिए यहाँ पे एक लिंक आ रहा है, यूज रिलेटिव डेट। जी। तो मोस्टली हम यही यूज करते हैं, मोस्टली। हम्म, तो इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जैसे ही यूज रिलेटिव डेट करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आता है, ये कह रहा है कि इंटर अ रिलेटिव डेट लाइक यस्टरडे, लास्ट वीक और नेक्स्ट 30 days फॉर अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज, सी सेल्सफोर्स हेल्प। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जैसे इसमें लास्ट वीक है इसी तरह हम लिख सकते हैं दिस वीक, जो कि हम्म, वो करंट वीक को प्रेजेंट करेगा, जब भी हम वीक चेंज होगा वो अपने आप चेंज कर देगा, जी। हम्म, ठीक है। इसको अप्लाई करोगे तो ये देखो यहाँ पे आ गया, ठीक। जी। एक ये खाली दिस वीक का आ गया। अगर हम इसको कॉमा, मैंने ट्राई नहीं किया, इस कॉमा लगा के जैसे इसमें लास्ट वीक भी करोगे और अप्लाई करोगे तो शायद लास्ट वीक का भी दिखाएगा, यस। तो हम कॉमा लगा के मल्टीपल भी लगा सकते हैं कि मुझे इस वीक का चाहिए, लास्ट वीक का चाहिए, या फिर मुझे इस वीक का चाहिए, लास्ट 1 year का चाहिए, ऐसे। जी। तो वो यहाँ पे मल्टीपल कॉमा, जैसे यहाँ पे इसने यही दिया है ना, कॉमा लगा के करते जाओ, यहाँ पे इसने दिया ना। हाँ जी। तो ऐसे हम यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड लगा सकते हैं। नेक्स्ट 30 days, प्रीवियस 30 days, नेक्स्ट 5 years, प्रीवियस 5 years, नेक्स्ट 1 days, ऐसे करके इसमें आता है, ठीक है। दिस ईयर, दिस करंट ईयर, करंट फिजिकल ईयर, करंट, वो सब यहाँ पे ऑप्शन आता है। जी। बट अगर, क्योंकि हमें ऐसा तो नहीं है और याद भी नहीं होगा और हमें याद करने की जरूरत भी नहीं है, हम्म, ठीक है, हमें याद करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, हमें नॉर्मल पता होना चाहिए, यस्टरडे, टुडे, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट, नहीं हाँ, यस्टरडे, टुडे, या फिर नेक्स्ट 1 day, लास्ट 1 day, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट 3 months, प्रीवियस मंथ, प्रीवियस 3 months, नेक्स्ट ईयर, प्रीवियस 3 year। ये सारे के सारे नॉर्मल होते हैं, कैपिटल लेटर में सब कुछ होता है, स्पेस दे दे के, कहीं अंडरस्कोर कुछ भी नहीं होता, हम्म, ठीक। ये अंडरस्कोर वगैरह कहीं और हमने देखा था, हम्म, ठीक है। वो चीज़ है। अब अगर नॉर्मल चाहिए, सारा कुछ चाहिए, तो उसके लिए क्वेरी कर सकते हो कि डेट लिटरल्स इन सेल्स फोर्स रिपोर्ट्स, ठीक है। इसको क्वेरी करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा रिलेटिव डेट फिल्टर्स, ये एक्चुअली में है वो चीज़, ठीक है। हम्म, रिलेटिव डेट फिल्टर्स, और इसको अगर हम कॉपी करके यहाँ पे डाल दें, हाँ, तो यहाँ पे देखो कि ये दिखा रहा है ना, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, टुमारो मतलब आने वाला कल, टुमारो को एक मारो मतलब आने वाला और कल, हम्म, लास्ट वीक, दिस वीक, नेक्स्ट वीक, लास्ट एन वीक्स, एन की जगह नंबर कुछ भी हो सकता है, नेक्स्ट एन वीक्स, एन की जगह नंबर कुछ भी होता है, एन वीक्स एगो, लास्ट मंथ, दिस मंथ, नेक्स्ट एन मंथ, लास्ट मंथ, एन मंथ्स एगो, नेक्स्ट मंथ, लास्ट मंथ, एन डेज, ये सारा कुछ यहाँ पे दे रखा है, सब कुछ जो चाहिए, जितने फिल्टर चाहिए मोस्टली यहाँ मिल जाएंगे सारे के सारे, जी। ठीक है। तो ये डेट फिल्टर्स का थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट होता है, इसलिए डेट फिल्टर्स का कॉन्सेप्ट बता दिया, जी। ठीक है। बाकी अगर कोई पिकलिस्ट फिल्टर है जैसे स्टेटस या प्रायोरिटी, बहुत आसान है स्टेटस वगैरह पे लगाना, यहाँ पे ये वैल्यूज दे देगा, बस सेलेक्ट करना है, हम्म, ये दे दो तो वो दे देगा, अप्लाई करोगे तो, ये देखो, जी। ठीक है। हम्म, तो बाकी वैल्यूज में फिल्टर्स लगाना आसान होता है, हम्म, लेकिन हाँ, जैसे कि ये कॉन्टैक्ट के बेस पे, क्योंकि कॉन्टैक्ट लुक ऑफ फील्ड है ना, हाँ जी। कॉन्टैक्ट लुक ऑफ फील्ड है, अगर इसके बेस पे फिल्टर लगाना हो तो इस पे आता है कॉन्टैक्ट नेम, आईडी की कोई जरूरत नहीं पड़ती, नेम इसमें डालो, पेस्ट करो, उसके बेस पे कॉन्टैक्ट दे देगा, जी। ठीक। केसेस दे देगा वो, हम्म, ठीक है। तो ये जो हमारा एक
नॉर्मल फिल्टर्स जो होते हैं, एक डायनेमिक फिल्टर का एक कॉन्सेप्ट अलग होता है, वो बाद में देखेंगे। जो नॉर्मल हमारा होता है वो कुल मिला के ऐसे ही काम करता है जी ठीक। कि नॉर्मल फिल्टर्स डेट पे कैसे काम करते हैं, टेक्स्ट पे कैसे काम करते हैं, और बाद में अगर किसी यूज़र को अपनी तरफ से फिल्टर लगाना हो तो ये एक फिल्टर का ऑप्शन होता है यहाँ पे। लेकिन यूज़र उन्हीं फिल्टर्स पे फिल्टर कर सकता है जो हमने उसको रिपोर्ट पे दिए हों, जी और वैसे नहीं कर सकता वो। ठीक है, तो ये एक हमारा, उसको हम बोल सकते हैं कि एक रिपोर्ट का फिल्टर्स, कितनी तरह की रिपोर्ट होती हैं, क्या होती हैं, वो सब हमने देख लिया है। आप जी ही कोई डाउट या कुछ भी रिपोर्ट्स वगैरह में कि किस तरह की रिपोर्ट्स, क्या रिपोर्ट के फोल्डर्स वगैरह तो हमने देख ही लिए हैं। सिमिलरली डैशबोर्ड का फोल्डर होता है, उसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है ज़्यादा कि रिपोर्ट फोल्डर या डैशबोर्ड फोल्डर में क्या डिफरेंस है, बस फोल्डर है ये मान के चलो। जी ठीक। सेम जैसे रिपोर्ट वैसे डैशबोर्ड। अगर डैशबोर्ड में जाओगे तो यहाँ पे भी एक फोल्डर का ऑप्शन आता है, जैसे कि लेट से हमने इसको दे दिया केस मैनेजमेंट डैशबोर्ड्स। अभी डैशबोर्ड्स हमने बनाए नहीं है, बट ऐसे हमने दे दिया, इसको सेव किया तो एक फोल्डर बन जाएगा केस मैनेजमेंट डैशबोर्ड ऐसे करके। जी सिंपल सा फोल्डर है बस। ठीक है, अभी तक कोई डाउट या कुछ भी? नहीं भाई। ठीक है फिर।